नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचांग निसाधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से पार्वती जी शैव पद को प्राप्त हुईं और इसका पंचांग निसाधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रों, पूर्व काल में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रहीं। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगीं, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृंगु ऋषि कहने लगे कि महाभागे, तुमने अयुत्तर प्रश्न किया है, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करें और नित्य कर्म करके शुक्ल वस्त्र धारण कर अपने घर को आवें और पुरा वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी छठी को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को बस में रखकर स्थिर रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास का व्रत करें। ऋषियों के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुईं और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रतिमास करती रहीं। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गईं ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने सब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपने गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गया और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से शिव जी महाराज का पूजन किया। तब शिव जी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचांग निसाधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो।